Welcome to Class 11 Mathematics from Sindh Board. Today we will cover Unit 3 Vectors. Here is the complete conceptual solution for x3.1. Questions 1 to 4 are fully solved. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरवाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को खुशामदीद आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा नारा। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। मेरे शहजादों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट कोरियर जो आपको मिला उसमें आपने एमसीक्यूज देखे थे। 20 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन उसमें कॉन्सेप्ट लॉजिक के साथ आपने देखा होगा। आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी 3.1 है। 3.1 बेस्ड करती है यूनिट वेक्टर्स पे। वेक्टर सिर्फ फिजिक्स का ही टॉपिक नहीं है, बल्कि फिजिक्स को भी वेक्टर्स मैथ्स नहीं दिया है। मैथ आपको हर जगह मिलेगी। मैथ स्ट्रांग, सारे सब्जेक्ट आपके इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आइए बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 3 और एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं आपको, इनमें कुछ स्केलर्स हैं और वेक्टर्स। इनको आपने क्लासीफाई करना है। इनको क्लासीफाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बच्चों को मालूम होगा कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। भाई, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड से मुराद कि कोई वैल्यू होती है आपके पास कोई नंबर होता है। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज में? जनाब, यूनिट होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वेक्टर्स को देखें तो वेक्टर में आपको एक इजाफी चीज़ नज़र आती है। वो मैग्नीट्यूड के साथ आपके पास क्या चीज़ होती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन और यूनिट, ये तीन चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जो कि आपने यहाँ पर देखी, और दूसरी होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, नंबर या वैल्यू। डायरेक्शन नहीं होती, यूनिट होता है। जबकि वेक्टर्स के अंदर आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी, मैग्नीट्यूड, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, और साथ में आपको यूनिट भी नजर आएगा। अब आपने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना है आपको, जो है वो 9 फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, और आपने ये बताना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी आपकी वेक्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, 1 पर आ जाइए। 1 आपसे कह रहा है फोर्स। अब देखें, फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये इसलिए क्योंकि फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आप उसको पुश या पुल करते हैं किसी डायरेक्शन की तरफ। तो डेट्स वाई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आ गया। फिर आपने जैसे कि 10 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई की टूवर्ड्स नॉर्थ। अब देखें, इसमें 10 न्यूटन आपके पास, 10 आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, न्यूटन यूनिट हो गया, और नॉर्थ आपके पास क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। तो इस वे में बस आपने ये बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पीड। भाई, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जनाब। अभी इसको पी को मिटा देते हैं, हमने स्केलर लिखना था। ये आ गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है कि स्पीड हमें ये बताती है कि कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट वो कितनी तेज चल रहा है। बस क्या क्या उसकी स्पीड है, डायरेक्शन नहीं बताती। जैसे कि आपकी बाइक है, तो वो बाइक आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है। चूंकि डायरेक्शन नहीं है तो इस वजह से हम कहेंगे ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड क्वांटिटी है आपकी वेलोसिटी। अच्छा जी, वेलोसिटी से तो आप सब वाकिफ हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये स्पीड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताती है। ये स्पीड तो बताती है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी आपको बताएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि वेक्टर जो है वो एक अदद, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला है आपका एरिया, 4। अब ये जो एरिया है, ये कौन सी क्वांटिटी है? देखिए भाई, एरिया स्केलर भी है
और वेक्टर भी है, लेकिन आप की जो बुक है उसमें मेंशन्ड है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और मैंने आपसे कहा कि ये वेक्टर भी है। जी बिल्कुल, ये वेक्टर भी होती है। आपके लेवल तक तो ये स्केलर है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में ये हाई लेवल पर हम एरिया को वेक्टर जो है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें एरिया वेक्टर मौजूद होता है। तो बेसिक लेवल पर हम इसे स्केलर ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस की पैमाइश के लिए होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं स्केलर। तो आपने स्केलर ही लिखना है, वेक्टर नहीं लिख दीजिएगा। अच्छा जी, 5 पर आ जाइए। अब 5 में आप देख सकते हैं कि 5 में आपके पास है जनाब एक्सेलरेशन। तो ये आ गई आपकी जनाब एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपकी कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मौजूद होती है। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाइए वर्क। वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी है। भाई आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम में डायरेक्शन आपके पास मौजूद नहीं होती, मैग्नीट्यूड पाया जाता है। अच्छा जी, 7 पर आ जाइए। 7 में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम। वॉल्यूम एक अदद स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन मौजूद नहीं होती। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखिए आपके पास आ गया वेट। 8 पर वेट जो है वो सर एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा जी, ये वेट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये ये वो फोर्स है कि जिसे ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ, जैसे जो है वो डाउनवर्ड पुल, इसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इसमें डायरेक्शन आ गई तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और आखिरी है आपका जनाब, डेट इज मास। अच्छा जी, मास आपके पास वजन, वेट। अब मास आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? मास आप बिल्कुल कहेंगे सर स्केलर क्वांटिटी है, तो ये लीजिए, ये बन गई आपकी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। तो अब ये आ गया आपका स्केलर, और ये रहा स्केलर, और मैंने ई कर दिया स्केलर में, बड़ी माजरत, ये ए है यहाँ पर स्केलर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसको आपने क्लासिफाई करना था और ये बताना था कि ये जो 9 आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इसमें से स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है, जो कि आपने आसानी से बता दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है राइट द वेक्टर पी क्यू। आपको पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। अब आपको पी क्यू को इस फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। ये पी क्यू क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पी क्यू। अच्छा देखिए, पी यानी कि एक पॉइंट, ये आ गया पी, और एक पॉइंट ये आ गया क्यू। ये दो पॉइंट है। अब आप फर्ज कीजिए कि आप पॉइंट पी पर हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं आपको 4,6, और क्यू के आपको कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, यानी कि -4 और 5। ये आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। अब पी से लेकर क्यू तक का आपने डिस्टेंस बुनियादी तौर पे फाइंड करना है, और ये लगा दिया आपने इस पे आगे एरो। अब ये बन गया आपका एक अदद वेक्टर। देखें, वेक्टर में कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये वेक्टर का कहलाता है इनिशियल पॉइंट, और जनाब ये आपका पॉइंट जो है ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्मिनल पॉइंट तक आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो ऑब्वियसली बड़ा आसान सा है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? डेट इज कि अगर आपको पी और क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू आपका किसके बराबर होगा जनाब? x2 - x1 आई कैप और प्लस y2 - y1, और ये आ गया आपका जे कैप। अच्छा, ये आई कैप क्या है और ये जे कैप क्या है? ये आ गया आपका आई कैप। अच्छा बच्चों, ये जो आई कैप होता है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी एक्स पर ये मौजूद होता है। और जे कैप जो है ये वर्टिकल पर मौजूद होता है, यानी वर्टिकल एक्सिस को, जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है जी, ये यूनिट अपना वेक्टर भी होता है ये। और ये बुनियादी तौर पर अल्लाह आपको आसानी दे मेरे बच्चों, ये एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है आसान अल्फाज में, कि आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। और जे कैप जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन
जो कि आपकी वर्टिकल होती है। ठीक है, बाकी ये इनिशियल पॉइंट होता है हमारे पास, और फिर ये अपना टर्मिनल पॉइंट आ जाता है हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह के फजल से। तो आइए देखते हैं। पार्ट 1 में आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं। एक आपके पास है पॉइंट पी, जो कि है 4,6, और दूसरा पॉइंट है आपके पास क्यू, डेट इज -4,5। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इन पॉइंट्स को, पी जो आपको दिया हुआ है वो है 4,6, इसे आपने कह दिया जनाब x1 और y1। जबकि पॉइंट क्यू आप देख रहे हैं -4,5, ये हो गया आपका x2 और y2। ठीक है बच्चों, तो बाय यूजिंग फार्मूला, अब फार्मूला क्या है आपके पास, ये ऊपर मेंशन किया हुआ है। फार्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा आपका फार्मूला। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो भाई पी क्यू मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं जनाब, ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं, और एक और तरीका होता है क्यू में से आप पी को माइनस कर देते हैं। तो चले हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू बराबर होता है x2 माइनस x1। ठीक है जी, और ये आ गया आई कैप, और प्लस y2 माइनस y1, और ये आ गया आपके पास जे कैप। अब आप वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखो बच्चों, ये x2 आपका क्या है, -4, और x1 क्या है आपके पास, 4। यानी x2 को आपने रिप्लेस किया -4 से, ये आ गया माइनस, और x1 आपके पास क्या है, 4। तो आपने यहाँ पर 4 सब्सिट्यूट कर दिया, और आई कैप प्लस। अच्छा बच्चों, अब देखो सिमिलरली इसी वे में आप देखेंगे कि ये y2 आपके पास क्या है, 5, और y1 क्या है आपके पास, 6। तो ये हो गया आपका जनाब 5 माइनस 6, और साथ में जे कैप। तो पी क्यू आपके पास क्या आ गया, -8 और आई कैप, और प्लस। अच्छा, आपने 5 में से 6 तो क्रॉस हो नहीं सकते, 6 में से आपने 5 को क्रॉस किया तो आपके पास आ गया -1, और ये आ गया जे कैप। तो सिमिलरली आपके पास पी क्यू बन गया -8 आई कैप, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, और ये आ गया आपके पास जे कैप, और ये आ गया जनाब आपका पी क्यू फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट 1। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। दिस वन इज़ योर पार्ट 2। पार्ट 2 में आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट पी आपको दिया हुआ है -5/2 और 9, जबकि क्यू आपको गिवन है पॉइंट डेट इज कोऑर्डिनेट है उसके 10,8। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा बच्चों देखें, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये आ गया आपका पॉइंट पी, जो कि आपको दिया हुआ है -5/2, और ये आ गया 9। इसको आपने कह दिया जनाब x1 और y1। अच्छा, दूसरा पॉइंट है आपके पास क्यू। क्यू आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या है, 10,8। ये हो गया x2 और y2। अब आप फॉर्मूला यूज़ कर लें। ठीक है, तो बाय यूजिंग फार्मूला, अब फार्मूला क्या है आपके पास जनाब, पी क्यू आपका इक्वल होगा x2 माइनस x1 आई कैप, और प्लस y2 माइनस y1, और जनाब जे कैप। ठीक है बच्चों, अब आपने वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देना है। तो आप जब वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे तो पी क्यू आपका जनाब x2 क्या है आपके पास, देखिए ये आ गया x2। x2 है आपका 10, तो x2 को तो आपने 10 से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया 10, फिर आ गया आपके पास माइनस। अच्छा जी, और x1 क्या है आपके पास सर, -5/2। तो अब यहाँ पर आपने पुट कर दिया -5/2, और इस दड़बे को कर दिया आपने बंद। अच्छा बच्चों, ये आ गया आपके पास प्लस। अच्छा, यहाँ पर आएगा आपका आई कैप, y2 माइनस y1 की वैल्यूज आपने पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 8 और -9। तो ये आ गया सिंपल 8 - 9, और आपके पास जे कैप। जनाब पी क्यू पर आते हैं हम दोबारा से। पी क्यू हमने फाइंड करना है, तो ये हो गया आपके पास, देखो बच्चों 10 और माइनस माइनस प्लस और 5/2। इस स्टेप में हमने एक काम तो ये किया कि इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, और आई कैप और फिर प्लस, और ये आ गया जनाब -1 जे कैप। भाई 9 में से आपने 8 क्रॉस कर दिए तो 1 बच गया, बड़े नंबर की साइन लग गई। अब आप एलसीएम ले लेते हैं। तो पी क्यू आपका क्या बनेगा, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास 2।
1 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, ठीक है। 2 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 20, और 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5, और प्लस माइनस आई कैप और प्लस माइनस माइनस, और ये आ गया आपके पास जे कैप। अच्छा बच्चों, अब पी क्यू आपके पास इक्वल आ गया 25/2 आई कैप और माइनस जे कैप। अब ये 1 है, 1 हम मेंशन करते नहीं है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो हमने पार्ट 2 भी माशाल्लाह सॉल्व कर लिया। अब हम मूव करेंगे पार्ट 3 की तरफ, लेकिन पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक अदद ख़त तनसीख ज़रूर खींचेंगे। अब आ जाइए पार्ट 3 पर। जनाब, पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि पी क्यू आपको गिवन है। तो पार्ट थ्री में आपसे कहा जा रहा है जनाब, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं -3, 6, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 5, 9। तो इसको भी फड़काते हैं फटाफट। अच्छा जनाब, तो जनाब पी आ गया आपके पास, गिवन है आपको -3, 6, और जो कि इक्वल है किसके, x1 और y1 के। जबकि कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आपको गिवन है 5, 9, विच इज़ इक्वल टू अपना x2 और y2। अब बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अच्छा जी, तो फार्मूले के लिए आप पी क्यू आपका इक्वल हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, और ये आ गया आपके पास जे कैप। तो बच्चों वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपने x2 और x1 को सब्सिट्यूट करना है। x2 क्या है आपके पास 5, तो ये आ गया जनाब आपके पास 5। अच्छा, ये फार्मूले का माइनस, और आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -3। अच्छा, माइनस और ये माइनस हो गया आपका प्लस, और ये आ गया आपके पास 3, और आई कैप प्लस y2 और y1 को भी सब्सिट्यूट कर दीजिए। y2 है आपके पास 9 और y1 है आपके पास 6, यानी कि 9 - 6, और उसके साथ ही आ गया ये जे कैप। तो बच्चा पी क्यू आपके पास 5 और 3 हो गए आपके पास 8 आई कैप, और प्लस 9 में से आपने 6 को क्रॉस कर दिया तो आपके पास आ गया जनाब 3 जे कैप। सो दिस वन इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व कर लिया। अब जनाब आखिरी पार्ट रह गया है आपका, और वो है आपका पार्ट 4। तो आइए पार्ट 4 को देखते हैं। दिस वन इज़ योर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 4 में अगेन आपको पी गिवन दिया हुआ है -6 और 2, और क्यू है आपके पास कोऑर्डिनेट 0, -5। अच्छा जी, इसका भी सॉल्यूशन किए लेते हैं हम लोग। जनाब अब देखें भाई, सबसे पहले तो x1 y1 निकाल लीजिए। तो p आपको गिवन है -6 और ये आ गया 2, जो कि इक्वल है x1 और y1 के। और जनाब q आपको गिवन है 0, -5, जो कि इक्वल आ गया x2 और y2 के। तो जनाब बाय यूजिंग फार्मूला, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमने यहाँ पर एक अदद अपनी मार्जिन ड्रॉ करनी है, लाइन खींच ली हमने। तो जनाब फार्मूला क्या है आपके पास कि p और ये q, ये इक्वल होगा x2 माइनस x1 और आई कैप, और प्लस y2 माइनस y1, और ये आ गया आपका जे कैप। अब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। x2 आपका किसके बराबर है जनाब, x2 आपका 0 के बराबर है, तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया, ये आ गया माइनस। अच्छा, अब देखिए x1 आपका किसके इक्वल है, -6 के। अब 6 के साथ जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और ये आ गया 6 और आई कैप प्लस। अच्छा बच्चा, अब आ जाइए आप y2 पर। y2 आपको गिवन है -5 और y1 आपको गिवन है 2, यानी कि -5 और -2। तो आ गया -5 और -2, और साथ में आ गया जे कैप। तो बच्चों पी क्यू आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 6 आई कैप और प्लस, अच्छा -5 और -2 इक्वल टू -7 जे कैप। तो पी क्यू इज इक्वल टू 6 आई कैप और प्लस माइनस माइनस और 7, ये आ गया आपके पास जे कैप। सो दिस वन इज योर आंसर। और पार्ट 4 के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और चारों पार्ट्स हमने इसके मुकम्मल किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो तसव्वुर कीजिए कि लाइव क्लास में आप कितनी आसानी से सीखेंगे। राब्ता करें आज ही। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। वेक्टर पी है,
वेक्टर क्यू दिया हुआ है और वेक्टर आर दिया हुआ है। तीन अदद आपको वेक्टर दिए हुए हैं और इन तीन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने फाइंड करना है, जैसे कि पार्ट वन में आपसे कह रहा है कि 2p और प्लस 3q। तो इसका पार्ट वन हम देख रहे हैं कि जनाब 2 वेक्टर p प्लस 3 वेक्टर q। अच्छा, याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर ये जो 2 है ये स्केलर है और ये आपके पास वेक्टर है। तो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने वेक्टर के साथ। ठीक है, ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। और एडिशन, बीच में आप देख रहे हैं एडिशन, वेक्टर की एडिशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आई कैप जो है वो ऐड होता है आई कैप के साथ एंड जे कैप जो है वो ऐड होता है जे कैप के साथ। ये बातें आपने अपने जहन में रखनी है। तो आइए इसका बाकायदा अब हम पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट वन में बहुत आसान सवाल आते हैं। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है जनाब? 2p और प्लस 3 और q। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, ये तो आ गया आपके पास जनाब एक अदद आपका 2। अच्छा, वेक्टर p की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? ये दी हुई है जनाब। तो वेक्टर p आपका -5 i कैप और प्लस 4 j कैप जनाब, देन प्लस ये आ गया आपके पास प्लस और फिर 3। 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वेक्टर q से। वेक्टर q क्या है आपके पास? -3 i कैप और प्लस 5 j कैप। पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -10 i कैप। यही 2 जब आपका 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 j कैप। देन प्लस और ये माइनस हो गया आपके पास, -3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 9 i कैप और प्लस 3 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 और ये आ गया आपके पास j कैप। अच्छा जवानों, आई कैप को एक तरफ कर लो। आपको याद होगा हमने पहला यूनिट जो पढ़ा वो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें रियल पार्ट को हम रियल पार्ट में ऐड करते थे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी। बिल्कुल ऐसा ही रूल है। आपने आई कैप और -9 i कैप इनको एक जगह कर लिया। ये दो वैल्यूज आपकी एक जैसी है ना, ये आई कैप के साथ प्लस या माइनस होगा और जे कैप जो है वो जे कैप के साथ। अब जे कैप की वैल्यू आपके पास क्या है जनाब? 8 j कैप और प्लस 15 j कैप। तो बच्चा इन दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। माइनस का 10 और माइनस का 9 है आई कैप, ये कितने हो गए? ये हो गए आपके -19 और ये आ गया आई कैप। अच्छा जनाब, प्लस 8 और 15 कितने होते हैं? 24। तो ये हो जाएगा आपका 24 23 j कैप। और जनाब ये बन गया आपका आंसर। ये है आपका पार्ट वन। है ना आसान से मक्खन मक्खन से सवाल आते हैं। ये पूरा यूनिट ही आपका माशाल्लाह बड़ा आसान है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इंशाल्लाह मज़े ले लेके वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं हम पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू आपके पास जनाब ये रहा आपका पार्ट टू। पार्ट टू में आपसे कह रहा है कि 3p प्लस 1/2 वेक्टर q और प्लस वेक्टर r। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। फाइंड करनी है हमने, क्या फाइंड करना है हमने जनाब? 3p प्लस 1/2 वेक्टर q और प्लस वेक्टर r एडिशन करनी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप साथ में देख रहे हैं। अब भाई इसके लिए आपने क्या काम करना है? इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले पी क्यू आर की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। ये आ गया 3। पी आपका क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर गिवन है। पी ये रहा आपका -5 आयोटा कह रहा हूँ, -5 i कैप और प्लस 4 j कैप। ये आ गया -5 i कैप और प्लस 4 j कैप, 5 j कैप है सॉरी। तो इसको हम कर लेते हैं जनाब 5 j कैप। उसके बाद आप देख रहे हैं जनाब +1/2 और क्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्यू क्या है आपके पास? ये 4 ही है यार, इसको 4 कर दीजिए। -5 और 4 j कैप, सॉरी। अच्छा 1/2। अब क्यू है हमारे पास -3 i कैप और प्लस 5 j कैप। अच्छा जी, ये तो हो गया। उसके बाद आखिरी आपके पास वेक्टर आर है। वेक्टर आर भी आ गया जनाब, -6 i कैप और प्लस 7 j कैप। तो ये आ गया -6 i कैप और प्लस 7 और साथ में आ गया आपके पास j कैप। अच्छा बच्चा, अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि बल्कि हम यहाँ ऊपर काम कर लेते हैं, यहाँ जगह कम है। तो एक अदद तो हमने यहाँ पर अपना मार्जिन को ड्रॉ कर लिया। आ जाइए जनाब, इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने। ये 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे। देखें बच्चों, ये 3 -5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को जब आपने -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15 i कैप प्लस 12 j कैप।
देखें 3 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 15, और इस 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12। अच्छा, अब देखें ये आ गया आपका प्लस और ये आ गया माइनस, ये तो हो गया जनाब आपके पास माइनस। ठीक है, और पहले तो हमने कर दिया इसको माइनस। ठीक है जी, और ये आ गया आपके पास 3 i कैप और प्लस 5 j कैप, और जनाब ये डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। अच्छा, अब देखिए जनाब 5 के बाद 5 j कैप के बाद प्लस है, प्लस माइनस आ गया आपके पास माइनस, और 6 i कैप और प्लस 7 j कैप। इसमें आपके पास सिर्फ प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था। अब देखो बच्चों, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए। अब इसके नीचे क्या है, 1, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 1। अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1। ये आ गया आपके पास 1, और 2 का एलसीएम लिया तो ये आ गया आपके पास 2। अच्छा, अब देखिए 1 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आ जाए, तो जनाब वो है 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा ब्रैकेट आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस जहाँ जहाँ डिनोमिनेटर में 1 है उसके न्यूमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये आ गया माइनस 15 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 30 i कैप, प्लस 12 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 24 j कैप। अच्छा जी, आ गया माइनस 3 i कैप और प्लस 5 j कैप, ये आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट आपका 1 से अपना 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इन दोनों के नीचे। अच्छा जी, माइनस 6 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 i कैप, और मेरे बच्चों आपने फाइनली प्लस 7 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 14, और ये j कैप। अब जो एक जैसे हैं उनको एक जगह कर दीजिए, माइनस का ये आ गया आपके पास 30 i कैप, और आई कैप कहाँ है आपके पास, ये रहा जनाब माइनस का 3 i कैप। तो ये आपने लिखा जनाब माइनस का 3 i कैप, और आप देखिए आई कैप कहाँ है आपके पास, ये रहा माइनस का 12 i कैप। तो माइनस का 12 i कैप। अब तलाश कीजिए जे कैप को। तो जे कैप आपके पास जो बच गए वो कौन कौन से हैं, ये देखिए 24 j कैप, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया 24 और j कैप। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद ये आ गया 5 j कैप और 14 j कैप, तो प्लस 5 j कैप और प्लस 14 और j कैप, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है आपका जनाब 2 से। अच्छा जी, अब देखें आई वालों को जमा कर दीजिए। भाई देखें आप 30 में 12 जमा किए तो 42, 42 और 3 कितने हो गए आपके पास 45, तो माइनस का 45 i कैप और प्लस। अब बिल्कुल इसी तरह इन सबको भी जमा कर दीजिए आप। बाई 24 में आपने पहले 14 ऐड कर दिए तो 28 और 38, 38 में आपने 5 जमा किए तो 43, ये आ गया आपके पास 43 j कैप, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, तो माइनस 45 i कैप डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 43/2, और ये आ गया आपके पास j कैप, और इसके साथ ही आपके पार्ट 2 का आंसर भी आ गया आपके पास। तो आपने फाइंड कर लिया पार्ट 2 को भी, दिस वन इज़ योर आंसर। तो ये था हमारा पार्ट 2, और आसानी से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। बस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी दिखने में कैलकुलेशन है, लेकिन है बहुत आसान। अब जनाब हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। जनाब पार्ट 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है, आइए पार्ट 3 का भी पोस्टमार्टम किए लेते हैं। पार्ट 3 है आपका, ये रहा 3 वेक्टर p प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू और -4r। तो आइए जनाब पार्ट 3 को भी निपटाते हैं। अच्छी बात यह है इसमें आपको कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। 3 वेक्टर p, 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने वेक्टर q से, और -4, और ये आ गया आपका वेक्टर r। तो आइए पी क्यू आर को पहले स्टेप में हम सब्सिट्यूट करते हैं। तो ये आ गया जनाब आपके पास 3, और वेक्टर p आपको गिवन दिया हुआ है, डेट इज -5 i कैप और प्लस 4 j कैप प्लस 5। अच्छा जी, वेक्टर क्यू है आपके पास, सब्सिट्यूट कर दीजिए, -3 i कैप और प्लस 5 j कैप, देन -4। वेक्टर r आपके पास है -6 i कैप और प्लस 7 j कैप। अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आइए इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। भाई 3 को 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास -15 i कैप, प्लस 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 j कैप। ये प्लस और ये माइनस हो गया आपके पास माइनस, और 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15 i कैप,
और फिर प्लस 5 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25 जे कैप। माइनस को आपने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 24 आई कैप। ये माइनस और ये प्लस, ये आ गया हमारे पास माइनस, और 4 को आपने बच्चों 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 28 जे कैप। अब एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखने का आपको हुनर आना चाहिए। तो माइनस का 15 आई कैप, और ये आ गया आपके पास, देखिए माइनस का 15 आई कैप। आई वाले एक जगह कर रहे हैं, ये -15 आई कैप और +24 आई कैप। तो ये आ गया आपका माइनस का 15 आई कैप और +24 आई कैप। अच्छा जी, अब पकड़िए जे वालों को। जे वाले भाई कहाँ हैं, ये रहे। 12 जे, 25 जे और -28 जे। तो ये आ गया आपके पास, ग्रीन वालों को लिख रहा हूँ मैं जो हाईलाइट है, +12 जे और +25 जे और -28, और ये आ गया आपके पास जे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपका फाइनली आंसर आने वाला है भाई। देखें, 15 में आपने 15 ऐड कर दिए, सेम साइन है, दोनों ऐड हो गए, तो ये हो गया 30। अब माइनस का 30, और चलें हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं। -30 आई कैप और +24 आई कैप। अच्छा जी, अब देखिए, प्लस बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया कि ये जो आपका आ गया पॉजिटिव वाले, इनको ऐड कर लीजिए, 25 और 12। तो 25 में आपने 12 ऐड किए तो 35, और आ गया आपके पास 37। तो ये आ गया जनाब आपके पास 37 आई कैप, जे कैप है ये, और माइनस का 28 जे कैप। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारा आंसर आने वाला है और आखिरी स्टेप है, तो मैं यहाँ पर एक एक अदद लाइन खींच रहा हूँ ताकि हम एक सेपरेटर भी हो जाए और हमारा यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा। तो जनाब यहाँ पर चलें, यहाँ पर कर लेते हैं हम कि इक्वल टू। अच्छा, अब देखें आप के पास फाइनली भाई -30 और +24, यानी कि आपने 30 में से 24 को क्रॉस किया तो आपके पास जनाब -6 आई कैप आ गया। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब आपने भाई +37 और माइनस का 28, तो 37 में से आपने 28 को माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया प्लस का 9, और ये आ गया जे कैप। दिस वन इज़ योर आंसर। ये आपका पार्ट 3 था जिसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया। तो इसको भी हम आंसर को अपने हाईलाइट कर देते हैं। तो 3 पार्ट आपने खैर से मुकम्मल कर लिए, और अब आपका लास्ट पार्ट है, तो उसकी तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। पार्ट 4 जी बच्चों, पार्ट 4 का अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट 4 आपसे कह रहा है 1/2p -2r और +4q। दिस वन इज़ योर पार्ट 4। तो जनाब 1/2, और ये आ गया हमारे पास p -2 और फिर r, और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, q से। तो ये वेक्टर्स आपको गिवन दिए हुए हैं, आपने इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है इनके साथ। तो ये चूंकि वेक्टर हैं तो एरो भी लगा देते हैं इसके ऊपर। तो वेक्टर p है, वेक्टर r है, और फिर आपके पास वेक्टर q है। पार्ट 4 में इन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो जनाब 1/2। अच्छा, अब वेक्टर p आपके पास क्या गिवन है, उसको सब्सिट्यूट करते हैं हम, -5 आई कैप और +4 जे कैप, देन -2। वेक्टर r आपके पास गिवन है जनाब माइनस का 6 आई कैप और +7 जे कैप, और फिर सिमिलरली +4। और वेक्टर क्यू आपको दिया हुआ है जनाब, सब्सिट्यूट करते हैं हम, -3 आई कैप और +5 जे कैप। जनाब सब्सिट्यूशन के बाद अब आपकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये जो 2 है वो 1 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और जनाब इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -5 आई कैप और +4 जे कैप डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जनाब, अब देखिए, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया आपके पास प्लस। 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 12 आई कैप। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। 2 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 14 जे कैप। जनाब प्लस और ये माइनस, ये तो बन गया माइनस। 4 को 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 आई कैप, प्लस 4 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 20, और ये आ गया आपके पास जे कैप। अच्छा बच्चों, अब इसका सिंपल तरीका मैं समझता हूँ वो ये है कि आप एलसीएम ले लीजिए। ये डिनोमिनेटर में सबके नीचे 1 है। तो तरीकाकार इसका सिंपल आपके पास ये है कि एलसीएम तो आएगा आपका 2। अब इसके नीचे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये पूरा ब्रैकेट आपका 1 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जनाब आपने एलसीएम ले लिया।
तो ये हमारा एलसीएम जा रहा है भाई, बड़ा लंबा एलसीएम है ये। तो एलसीएम आ गया हमारे पास बच्चों 2, ये आ गया 2। तो -5 i कैप और +4 j कैप, ये आपका एज इट इज आ गया। 12 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 24 i कैप, -14 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 28 j कैप, -12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 24 i कैप, और मेरे बच्चों +20 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40 j कैप इक्वल टू। अब आई वाले इकट्ठा कीजिए। तो जब आप आई वालों को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास जनाब सूरत हाल क्या होगी, -5 i कैप, ये आ गया आई। अच्छा, और आई क्या है आपके पास, जनाब प्लस का 24 i कैप, और एक और होना चाहिए आपके पास माइनस का 24 i कैप। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने दो हाईलाइट किए हैं, +24 i कैप और -24 i कैप, ये दोनों तो आपके पास हो गए कैंसिल, तो आई कैप बच गया आपके पास। ठीक है, अब आ जाइए जे कैप की तरफ। तो जे कैप आपके पास क्या क्या है, उनको हम देखते हैं भाई। पहले तो है आपके पास 4j, और दूसरा है आपके पास 40j। तो 4j में आपने 40j को ऐड किया तो ये तो हो गया आपके +44j, और एक जे और आपको दिख रहा है वो नेगेटिव है, वो भी हमने इसके साथ लिख लिया, माइनस का 28, और ये आ गया आपके पास जे, विच इज डिवाइडेड बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया इसको। अच्छा बच्चों, अब अगले स्टेप में एक सिंप्लीफिकेशन हमारी और है, वो भी कर लेते हैं। -5 i कैप, अच्छा 44 में से आपने माइनस किए 28, तो जब आप 44 में से 28 माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा जनाब, बड़े नंबर की साइन आ गई प्लस, तो 16 j कैप, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे जनाब, 2 से। अच्छा मेरा बच्चा, अब हम एलसीएम को ब्रेक कर देते हैं। -5/2 i कैप इसके नीचे भी है और 2 इसके नीचे भी है, तो ये हो जाएगा जनाब +16/2, और साथ में आ गया जे कैप, -5/2 i कैप। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 1 टाइम और 2 8 टाइम, 16, और +8 आपके पास आ गया जे कैप, और इसके साथ ही आपका ये आंसर आ गया। और पार्ट 4 के मुकम्मल होते ही आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए काम करेंगे। एक अदद ख़त तनसीख खींच ली हमने। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पी, क्यू, आर और एस 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है कि सम, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स पी, क्यू एंड आर एस का आपको सम मालूम करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है ये। तो जनाब पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड पी क्यू। पहले पी क्यू को पता कर लेते हैं, वेक्टर पी क्यू। तो जनाब पी आपके पास क्या है, -2, 5, तो आ गया -2 और कॉमा 5, ये बराबर हो जाएगा आपका x1 और y1 के। और क्यू क्या है आपके पास, क्यू आपको गिवन दिया हुआ है जनाब 8, 0, ये हो गया आपका x2 और y2। तो जनाब फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम इसमें। क्या है कि पी क्यू मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1, और आ गया आपका आई कैप, और +y2 माइनस y1, और ये आ गया इसके साथ ही जे कैप। सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। x2 क्या है आपके पास, x2 है 8, तो x2 को आपने रिप्लेस कर दिया 8 से, ये आ गया माइनस। और जनाब x1 क्या है आपके पास, -2, तो माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, और ये आ गया x1 2 आई कैप जनाब, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 और -5, तो यहाँ आपने सब्सटीट्यूट कर दिया 0 -5, और ये आ गया आपका जे कैप। अच्छा जी, पी क्यू आपके पास क्या बनने जा रहा है, 10 आई कैप, और ये प्लस और ये माइनस हो गया आपका माइनस, और 5 जे कैप। तो ये तो आपने क्या मालूम कर लिया बच्चों, पी क्यू पता कर लिया आपने बहुत आसानी के साथ। अच्छा, अब आप फाइंड करेंगे, नाउ वी फाइंड, जनाब पी क्यू आपने पता कर लिया, दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी आपने, आर एस, आर और एस को फाइंड करते हैं। तो जनाब आर आपको क्या गिवन है, आर गिवन है 7/2 और 6, ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जिसको कि हमने इक्वल ले लिया x1 और y1 के। अच्छा जनाब, s क्या है हमारे पास, -10, 7, -10, और ये आ गया कॉमा 7, ये आपके पास इक्वल आ गया x2 और y2 के। तो जनाब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, डेट इज कि आर एस आपका किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, और ये आ गया आपके पास जे कैप। सॉरी, वैल्यूज़ को अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ कर लूँ जनाब।
आर एस आपके पास वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 आपके पास क्या है जनाब, ये देखिए x2 है आपके पास -10, x2 को आपने रिप्लेस कर दिया -10 के साथ, और फिर ये आ गया माइनस। अच्छा x1 क्या है आपके पास बच्चों, x1 है आपके पास 7/2, तो ये आ गया आपके पास 7/2, और दड़बे को आपने बंद किया और ये आ गया आपके पास आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 7 और y1 आपके पास 6, यानी कि 7 माइनस 6, तो 7 और ये -6 और जे कैप। जनाब अब हमारी सिंप्लीफिकेशन है, हम उसको कर लेते हैं। आर एस आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, भाई डिवीजन में आ गया आपके पास यहाँ पर 1, 1 और 2 डिनोमिनेटर में देख रहे हैं, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, और 1 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, और ये आ गया आपके पास आपका आई कैप। अच्छा जनाब प्लस, अच्छा 7 में से 6 चले गए तो जे कैप बच गया आपके पास 1 जे कैप। ठीक है बच्चों। अच्छा बाकी काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कर दिया, ये जे कैप हमारा छुप रहा है भाई, इसको एक काम करते हैं यूं कर लेते हैं। अच्छा जी अब आ जाइए, आर एस आपके पास क्या आने वाला है, आर एस आ गया आपके पास इक्वल टू, तो ये तो हो गया भाई, देखें न्यूमिनेटर में -20 और -7, ये हो गया आपके पास -27, तो -27/2 आई कैप और प्लस जे कैप। तो आपने आर एस भी पता कर लिया, ये आ गया आपका आर एस। अब आखिरी काम करना रह गया आपका, वो भी हम जल्दी से किए लेते हैं। वो लास्ट वर्क है आपका कि आपने जो है वो सम मालूम करना था। किसका सम मालूम करना है, अगर आप सवाल में देखें तो आपसे कह रहा है सम पी क्यू एंड आर एस। अब हम फाइंड करते हैं, नाउ वी फाइंड पी क्यू प्लस आर और एस। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। पी क्यू आपके पास क्या आया था, 10 आई कैप और -5 जे कैप। इसमें आपने ऐड करना है किसको भाई, इसको। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास -27/2 आई कैप और प्लस जे कैप। अच्छा बच्चा अब देखें आई कैप वालों को तो एक जगह कर लें आप, तो ये आ गया 10 आई कैप और -27/2 जे कैप। अच्छा देखें ये माइनस का 5 जे कैप और प्लस का 1 जे कैप, तो ये बन जाएगा आपका -4 और जे कैप। अच्छा अब यहाँ पर दोबारा आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत है, 1 और 2 का एलसीएम ले लिया आपने, तो ये आ गया 2, 2 को आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 आई कैप, और -1 को आप 27 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपके पास आ जाएगा आई कैप। ये आई है जे नहीं है। अच्छा -4 और ये आ गया आपके पास जे कैप। तो फाइनली आपके पास आपका आंसर आ गया जनाब 27 और 20। तो भाई ये तो बन गया आपका -7/2 आई कैप और -4 जे कैप, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर आकर मुकम्मल हुआ, और ये आ गया जनाब आपके पास आंसर। हर तालिब इल्म का सवाल अलग होता है, इसीलिए हर तालिब इल्म को ज़ाती रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन क्लासेस, इंडिविजुअल ट्यूशन, आज ही राब्ता कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसे हमने मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ कि चारों सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जो इसका अप्रोप्रिएट फार्मूला था आपको वो भी बताया, और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो भी बताया कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है मेरे बच्चों। और फिर उसके बाद हमने पी को समझा, क्यू को समझा। पी क्यू क्या है ये भी आपके इल्म में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। पी इनिशियल पॉइंट, क्यू टर्मिनल पॉइंट। तो जब हमें पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम सिंपली अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना मेरे बच्चों कतई तौर पर नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर। अगले कोरियर तक अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।